स्वास्थ्य संरक्षण में योग की भूमिका। प्राचीन काल से ही योग और स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित माने गए हैं। इन दोनों के बीच संबंध की व्याख्या भिन्न भिन्न शब्दों में की जाती रही है। गीता के अनुसार योग एक तकनीक है जिसके अभ्यास के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन किया जा सकता है और दुखों को समाप्त किया जा सकता है। योग दर्शन के अनुसार यह एक स्थिति है जिसको प्राप्त कर लेने पर ही वास्तविक स्वास्थ्य की अनुभूति हो सकती है। स्वास्थ्य का तात्पर्य ही है स्वयं में स्थित हो जाना, जो योग के संपन्न होने पर ही संभव हो सकता है। भ्रमवश योग को सीमित अर्थों में समझा जाता रहा है। टीवी पर योग के प्रचार को देखकर और उपभोक्तावाद की सीमित सोच के कारण आसन और श्वास के नियंत्रण तक ही इसे सीमित मान लिया गया है। आज जीवन शैली से संबंधित रोग जैसे कोरोनरी आर्टरी रोग, मोटापा और हाई बीपी आदि रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में योग आधारित जीवन शैली की मदद से इन रोगों पर काबू पाया जा सकता है। योग के अंतर्गत योगासनों, प्राणायाम और ध्यान आदि को भी शामिल किया जाता है। योगासनों, प्राणायाम और ध्यान सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्वास्थ्य की अवधारणा। स्वास्थ्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस स्थ। स्व का अर्थ है आत्मा या अपना तथा स्व में स्थित होना, यानी स्वयं में स्थित हो जाना। अतः स्वयं में स्थित हो जाना ही स्वास्थ्य है। जब हम लोग निरोग रहें तथा अपने आप में सुख का रूप आत्मा में स्थिर रहें, तभी स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य का संबंध शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक लाभ से है। अर्थात वही मनुष्य स्वस्थ है जिसके शरीर में शारीरिक रूप से कोई रोग न हो, कोई मानसिक द्वंद्व न हो, वह समाज का अभिन्न अंग हो और आध्यात्मिक रूप से वह स्वस्थ हो, अर्थात ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखता हो। समग्र स्वास्थ्य के लिए महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलय क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मने स्वस्थ्य इत्येवि धीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के तीनों दोष वात पित्त कफ समान हो, जठर अग्नि तथा शेष अग्नियाँ सामान्य हो, सातों धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सामान्य हो, तीनों मल स्वेद, पुरीस और मूत्र सामान्य हो और उसके साथ साथ जिसकी आत्मा, इंद्रिय तथा मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है और यही स्वस्थ पुरुष के लक्षण भी हैं। इस प्रकार महर्षि सुश्रुत ने पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा दी, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य योग व आयुर्वेद का मूल लक्ष्य है। स्वास्थ्य की परिभाषाएं देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा असमर्थता या अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक संपन्नता की स्थिति है। JF विलियम ने अपने शब्दों में कहा है कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें तथा दूसरों के अधिक से अधिक काम आ सकें। वाल्टर एवं इसलिंगर ने अपने शब्दों में कहा है कि स्वास्थ्य वह मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अवयवों का आंतरिक रूप से तथा अपने वातावरण के बाह्य रूप से सामंजस्य स्थापित कर सके। ओबर तथा ट्यूफर के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के योग्य होता है तथा कार्य करने में सक्षम होता है। डॉक्टर थॉमस वुड का कहना है कि स्वास्थ्य उन सभी अनुभवों का योग है जो हमारे जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार WHO तथा आचार्य सुश्रुत ने व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन पक्षों को मिलाकर समग्र स्वास्थ्य के लक्षणों को प्रकट किया है। इसी प्रकार योग भी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य की बात करता है। योग शास्त्र व्यक्ति के जीवन के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तथा सामाजिक पहलुओं को स्वस्थ करता है। योग के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण की आवश्यकता। तेजी से पनपती प्रतिस्पर्धा आधारित आधुनिक जीवन शैली ने आज सदियों पुराने मानवीय मूल्यों का क्षरण कर दिया है, वे उन्हें नष्ट भी कर दिया है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन शैली तनावग्रस्त हो गई है।
जीवन की बढ़ती दैनंदिन भूमिकाओं के बीच इनसे मनुष्य को मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य मनोदैहिक रोगों की ओर धकेल दिया है। आधुनिक शरीर विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक उपचार उपाय विशेष रूप से मानसिक और मनोदैहिक विकारों के मामले में काफ़ी हद तक अप्रभावी साबित हुए हैं। आधुनिक स्वास्थ्य संसाधन इस तरह के विकारों को केवल तात्कालिक राहत ही प्रदान कर सकते हैं। चूँकि ये संसाधन बाह्य शरीर स्तर पर कार्य करते हैं, अतः मन की गहराई में पहुंचकर ये कारगर उपचार करने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य क्योंकि एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली से लैस है तथा उससे युक्त है, इसलिए उसके अस्तित्व से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इस स्थिति में पारंपरिक उपचार उपाय समग्र स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हो सकते हैं। योग एक लंबे काल से जांची परखी व्यवहारिक विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन विद्या है जो वर्तमान स्थिति की गंभीरता को सुलझाती है। योग में प्राण पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने के लिए अपने मौलिक सिद्धांत हैं, जिससे इसकी उपचार प्रणाली आधुनिक विकारों पर कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। इसके लिए यह प्राचीन यौगिक विद्या धन्यवाद की पात्र है। योग का स्वास्थ्य के प्रति सदैव एक समग्र दृष्टिकोण रहा है, जिससे मन, शरीर, आत्मा तीनों का सामूहिक उपचार शामिल है। योग दर्शन और योगासनों पर यदि हम एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि योग और स्वास्थ्य से जुड़ी सब गतिविधियां पतंजलि योग या हठ योग से संबंधित हैं। आचार्य सारंगधर के अनुसार इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी अमर होकर जन्म नहीं लेता। मृत्यु अपरिहार्य व जरूर होती है। वह रोगों से बचकर एवं रोगों का निवारण करके लंबे काल तक जीवन यापन जरूर कर सकता है। वेदों में भी आदेश दिया गया है और कहा गया है कि हे जीव, तू कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। अतः महर्षि बाघभट्ट ने स्वस्थ रहने के उपायों के बारे में कहा है कि सदा हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को भली भांति विचार करने वाला, इंद्रियों के प्रति आसक्त न रहने वाला, दान देने वाला, सत्यवक्ता, क्षमावान तथा आप्तजनों की सेवा करने वाला सदा निरोग रहता है। सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा जिस प्रकार हो सकती है उसी प्रकार उसके लिए प्रयास करना चाहिए। योग इसी दिशा में एक प्रयास है। चिकित्सीय योग की अवधारणा। आधुनिक योग ने योग चिकित्सा के विषय में हर मंच पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। षटकर्म, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि प्रचलित योग के सभी घटक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में उसकी मदद करते हैं। अन्य कोई विधि अथवा साधन नहीं है जो योग की तरह निवारक उपाय भी करे और जो प्रभावशाली उपचारात्मक साधन भी हो। अतः योग के इस स्वरूप को वर्तमान में मेडिकल योगा अर्थात चिकित्सा योग भी कहते हैं। योग के तत्व को शरीर को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक और प्रभावी हैं। चिकित्सा योग अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए श्वसन तंत्र तकनीकों, सतर्कता और ध्यान को अपने में शामिल करता है। विदेशों में लोकप्रिय स्ट्रक्चरल थेरेपी यानी स्ट्रक्चरल योगा थेरेपी इसी श्रेणी का योगाभ्यास है जो शरीर रचना जैसे गलत स्वरूप में बैठने अथवा खड़े होने की आदत से किसी अंग विशेष का आकार या स्थिति का खराब हो जाना आदि विकारों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद में कहा गया है कि क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, अर्थात विभिन्न क्रियाएं, संसाधन व उपाय जिनसे रोग का निराकरण होता है उन्हें चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। यौगिक चिकित्सा से तात्पर्य है योग विज्ञान अर्थात यौगिक क्रियाओं द्वारा रोग निवारण करना ही योग चिकित्सा कहलाती है। समस्त यौगिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर विभिन्न रोगों की चिकित्सा करना ही योग चिकित्सा का उद्देश्य है। योग चिकित्सा मानव को चिरकाल से पीड़ित कर रही समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। सामान्यतः रोग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक कारणों से होते हैं। योग विद्या एक ऐसी ऊर्जा है जो मन में प्रविष्ट होकर एक सशक्त विचार बन जाती है
और जब यह विद्या अभ्यास में उतरती है तो कई व्याधियों से उभरने का समर्थन करती है तथा समर्थ साधन सिद्ध होती है। योग विद्या द्वारा, योगिक क्रियाओं द्वारा ऐसी व्याधियों पर भी नियंत्रण पाया गया है जो अब तक आधुनिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाई हैं। योग सिर्फ क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, वरन एक संपूर्ण जीवन शैली है। केवल औषधियों से पूर्ण स्वास्थ्य कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। योग द्वारा चेतना का विकास ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। स्वास्थ्य संरक्षण में योग के घटक। योग एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक जीवन शैली है जिसे अपनाकर अनेक प्रकार के प्राणघातक रोगों से बचा जा सकता है। योग मुख्यतः 3 आयामों या पहलुओं में काम करता है, जैसे निवारण यानी प्रिवेंशन, स्वास्थ्य संवर्धन यानी हेल्थ प्रमोशन, और रोगों का इलाज यानी क्योर। अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में योग बीमारियों से बचाव का कार्य करता है और बीमारियों से सुरक्षा करता है। अष्टांग योग, हठ योग आदि में अनेक क्रियाएं जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, षटकर्म, मुद्रा, बंध आदि क्रियाएं हैं जो स्वास्थ्य रूपी फल अवश्य देती हैं। हठ योग की क्रियाएं किस तरह शारीरिक लाभ प्राप्त करती हैं, यह निम्न श्लोक में स्वतः ही सिद्ध होता है। कहा गया है कि षट्कर्माणाम शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म्, मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि, समाधिनाम निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। अर्थात षटकर्मों से शरीर का शोधन होता है, आसन से शरीर सुदृढ़ बनता है, मुद्राओं से शरीर की स्थिर स्थिति प्राप्त होती है जो ध्यान के लिए आवश्यक होती है, तथा प्रत्याहार के अभ्यास से मनुष्य धैर्यवान होता है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में लघुता अर्थात हल्कापन आता है। ध्यान के अभ्यास से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार 7 साधनों का अभ्यास करते हुए एक दिन मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। योग के विभिन्न अंगों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। योगियों द्वारा खोजा गया एक अनूठा स्वास्थ्य विज्ञान है। योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, षटकर्म, मुद्रा, बंध हैं, जिनके द्वारा शरीर के सभी तीनों आयामों शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक को प्राप्त किया जा सकता है। ये अंग निम्न प्रकार स्वास्थ्य का संरक्षण करते हैं, जैसे यमों के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं। ये हमारे सामाजिक व्यवहार की कुशलता को दिखाते हैं। इनका पालन करने से सद्भाव, भाईचारा, शांति, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों से मुक्त रहकर हम सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ते हैं। आज के प्रति स्पर्धा भरे युग में ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार आदि के कारण मनोरोगों का अनुपात बढ़ रहा है। यम के पालन से मनोविकृतियां निश्चित तौर पर दूर रहती हैं। नियमों के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। नियमों के अंतर्गत सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान आते हैं। इनसे शरीर व मन की शुद्धि व स्वास्थ्य प्राप्त होता है। नियम भी सदाचरण पर चलने के माध्यम के साथ साथ आत्मशुद्धि के स्वरूप हैं। सात्विक प्रकृति का प्रादुर्भाव तथा राजसी व तामसिक प्रवृत्तियों का इनसे नाश होता है, जिससे शारीरिक व मानसिक रोगों से सुरक्षा मिलती है। जीवन के प्रति उचित विचार और उचित दृष्टिकोण होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित मानसिक स्थिति को नैतिक नियंत्रण और नीतिपरक मूल्यों का पालन करने के लिए यम नियम का अभ्यास किया जाना चाहिए, जिससे ये मूल्य व्यक्ति को हासिल हो जाते हैं। आसन के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। पतंजलि के अष्टांग योग में यम नियम के बाद तीसरा स्थान आसन का है। पतंजलि के अनुसार स्थिर एवं सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। अर्थात योगी अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस भी विधि से स्थिर भाव से सुखपूर्वक बहुत समय तक बैठ सके वही आसन है। आसन का प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है। शरीर के अवयवों के खिंचाव, मन के चिंतन एवं भाव दशा के आधार पर आसन के परिणाम निश्चय होते हैं और इनका परिणाम
भी प्राप्त होता है। आसन से शारीरिक एवं मानसिक शांति प्राप्त होती है। आसनों से शरीर में रक्त संचरण बढ़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं में सुधार होता है, जिसका मेटाबॉलिज्म पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे स्वास्थ्य और शरीर शक्तिशाली बनता है, जिससे बीमारियों से बचाव होता है तथा स्वास्थ्य संरक्षण भी मिलता है। प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। प्राणायाम से तात्पर्य है शरीर में श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करते हुए वायु को भीतर और बाहर लेने की क्रिया। श्वास लेने को पूरक, श्वास बाहर निकालने को रेचक तथा भीतर बाहर व भीतर श्वास को किसी भी स्थिति में रोकने को कुंभक कहते हैं। यही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में कांति, लाघव शक्ति यानी लघुता का विकास होता है। मोटापा व इससे संबंधित रोग दूर होते हैं। शरीर का नाड़ी तंत्र पुष्ट होता है, मजबूत होता है। स्मृति भी बढ़ती है। मानसिक रोगों को दूर कर स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त होता है। प्रत्याहार के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। प्रत्याहार का अर्थ इंद्रियों को बाह्य वृत्ति से समेटकर किसी एक स्थिति में एकाग्र करने के अभ्यास से है। प्रत्याहार का अर्थ है विषयों से विमुख होना, इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण या अनुकरण करना। प्रत्याहार पालन से इंद्रियों के ग्राह्य दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार आदि से मुक्ति मिलती है। साधना का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे मानसिक रोगों से दूर रहने में सहायता मिलती है। धारणा के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। धारणा से तात्पर्य शरीर के बाहर या भीतर किसी एक स्थान पर मन को लगाए रखने के अभ्यास से है। चित्त को बाहरी या आंतरिक किसी देश विशेष में, जैसे गोल बिंदु, अक्षर, सूर्य, चंद्रमा आदि में लगाना धारणा है। अभ्यंतर धारणा जैसे नाभि प्रदेश, हृदय, त्रिकुटी, ब्रह्मरंध्र आदि स्थानों पर धारणा करना है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ शांति और सुकून मिलता है, जिससे मानसिक रोग दूर होते हैं। ध्यान के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। ध्यान से तात्पर्य मन की वृत्ति का किसी एक विषय में लगातार बने रहने से है। जिस विषय पर पूर्व में धारणा की गई है, उस विषय पर इतनी अधिक एकाग्रता की अन्य किसी विषय का भान या विचार ही न रहे तो ध्यान कहलाता है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से मनुष्य अपनी मानसिक क्षमताओं का विकास कर सकता है। ध्यान के द्वारा उच्च रक्तचाप कम होता है, रक्त में लैक्टेट की मात्रा कम होती है, उद्वेग, व्याकुलता कम होते हैं, तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशी एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। भाव, दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन्स का अधिक उत्पादन होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है तथा ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। समाधि के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। समाधि से तात्पर्य एकाग्रता की वह गहरी अवस्था है जिसमें ध्यान लगाने वाले विषय और ध्यान लगाने वाला मनुष्य दोनों में ही एकात्मता का अभाव होता है। समाधि की अवस्था में अन्य किसी विषय का चिंतन नहीं रह जाता। यह ध्यान की इतनी गहरी अवस्था है कि मनुष्य को स्वयं का आभास भी नहीं रहता। समाधि द्वारा ही मनुष्य की मानसिक क्षमताओं से परे प्रश्नों के उत्तर खोजे जा सकते हैं एवं परम आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। समाधि बुढ़ापे को धीमा कर देती है। समाधि भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। मन के समस्त विकार दूर होते हैं। सुख, शांति, तृप्ति, निर्भयता, स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। जन्म व मरण रूपी चक्र से छूटकर मृत्युंजय अवस्था की प्राप्ति होती है। 60 कर्मों के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। योग शास्त्र में शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए 6 उपाय बताए गए हैं, जिन्हें यौगिक षटकर्म कहते हैं। इन 60 कर्मों के अभ्यास से शरीर का शोधन होता है। शरीर में मेद, वसा या फैट घटने से शरीर हल्का हो जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित 6 कर्म षटकर्म के अंतर्गत आते हैं। हठयोग प्रदीपिका में 6 षटकर्मों का उल्लेख आता है। ये हैं द्योति, बस्ती, नेति, त्राटक, न्योली और कपालभाति। 60 क्रियाएं शरीर में विषैले पदार्थ को निकालने में, शरीर की विभिन्न प्रणालियों को सशक्त करने में, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने में तथा व्यक्ति को विभिन्न रोगों से मुक्त रखने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। हठयोग के अनुसार शुद्धि क्रिया योग शरीर में
एकत्रित हुए विकारों, अशुद्धियों एवं विषैले तत्वों को दूर कर शरीर को भीतर से स्वच्छ करती है। शुद्धिकरण से मस्तिष्क को शांति मिलती है। मस्तिष्क को शांत रखने एवं बेचैनी, सुस्ती, नकारात्मक विचारों तथा भावनाओं को दूर करने में सहायता मिलती है। जब मस्तिष्क शांत एवं सतर्क होता है तो जागरूकता का स्तर सरलता से बढ़ाया जा सकता है। षटकर्म की 6 प्रमुख क्रियाओं में द्योति, कुंजल व वस्त्र धोती क्रिया संपूर्ण पाचन का शोधन करती है, पाचन तंत्र को ठीक करती है और साथ ही साथ अतिरिक्त पित्त, कफ व विष को दूर करती है तथा शरीर के प्राकृतिक संतुलन को वापस लाती है। बस्ती, संग प्रक्षालन तथा मूल शोधन से आंतें पूरी तरह स्वस्थ हो जाती हैं। पुराना मल एवं कृमि यानी कीड़े दूर हो जाते हैं। पाचन विकारों का भी उपचार होता है। नियमित रूप से जलनेति क्रिया करने पर नाक, कान, कंठ के क्षेत्र से गंदगी निकलने की प्रणाली ठीक से काम करती है तथा यह सर्दी एवं कफ, एलर्जी, राइनाइटिस, ज्वर, टॉन्सिलाइटिस आदि दूर करने में सहायक होती है। इससे अवसाद, माइग्रेन, मिर्गी एवं उन्माद में लाभ होता है। न्योली क्रिया उदर की पेशियों, तंत्रिकाओं, आंतों, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं मूत्र संबंधी अंगों को ठीक करती है। अपच, अम्लता, वायु विकार, अवसाद एवं भावनात्मक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति के लिए यह लाभकारी है। त्राटक नेत्रों की पेशियों, एकाग्रता तथा मेमोरी के लिए लाभकारी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। कपालभाति बीमारियों को दूर रखने के लिए रामबाण माना जाता है। यह कफ, पित्त एवं जल जनित या जल से संबंधित रोगों को नष्ट करती है। यह सिर का शोधन करती है और फेफड़ों एवं कोशिकाओं से सामान्य श्वसन की क्रिया की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। कहा जाता है कि कपालभाति प्राय हर रोगों का इलाज करती है। मुद्रा व बंध के द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। सही मुद्रा से शरीर, मन और भावों में परिवर्तन घटित होता है। जैसी मुद्रा होती है वैसा भाव होता है, जैसा भाव होता है वैसा श्राव होता है और वैसा स्वास्थ्य भी होता है, वैसा व्यवहार भी होता है। घेरन संहिता में 25 मुद्राओं एवं बंध का उपदेश दिया गया है। हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का उल्लेख कर उनके अभ्यास पर जोर दिया गया है। और भी अनेक मुद्राओं का उल्लेख अन्य ग्रंथों में मिलता है। मुद्राओं के अभ्यास से गंभीर रोग समाप्त हो जाते हैं। मुद्राओं से सभी तरह के रोग और शोक मिटकर जीवन में शांति मिलती है। कुंडलिनी या ऊर्जा स्रोत को जागृत करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास सहायक सिद्ध होता है। कुछ मुद्राओं के अभ्यास से आरोग्य एवं दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। बंध के अभ्यास से हम शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित करने में समर्थ एवं विचार और आध्यात्मिक या आत्मिक तरंगों को प्रभावित कर चक्रों पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। आंतें बलवान होती हैं, मल का अवरोध नहीं होता, रक्त संचार की गति ठीक रहती है। इस प्रकार योग के विभिन्न अंगों के पालन के द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य संरक्षण के साथ साथ समरसता पूर्वक आनंद और शांति का जीवन व्यतीत कर सकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ मन से निर्मल भावना का विकास होता है। भावना की निर्मलता स्वास्थ्य संरक्षित व स्थिर बनाती है। स्वास्थ्य संरक्षण में यौगिक आहार की भूमिका। स्वास्थ्य संरक्षण में यौगिक आहार का स्थान अति महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्यक्ति को आहार के नियम, गुणवत्ता व आहार की प्रकृति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन व शरीर पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आहार शब्द का सामान्य अर्थ है कि जो द्रव्य ग्रहण करके गले के नीचे ले जाया जाए उसे आहार कहते हैं। आहार्यते गलात अधोनियते इत्याहार है। ऐसे पदार्थ जो आहार नली की सहायता से अंदर लिए जाते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिनको अन्न मार्ग से ग्रहण किए जाने पर जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है, जो धातुओं का पोषण करते हैं, उनकी रक्षा तथा क्षतिपूर्ति को ठीक करते हैं, जीवन की प्रक्रिया को संयमित करते हैं तथा शरीर के महत्वपूर्ण अक्षांशों की उत्पत्ति में सहायक हैं,
उन्हें आहार कहा जाता है। मिताहार, यौगिक आहार को मिताहार की संज्ञा दी गई है। इस विषय में कहा भी गया है कि साधक को स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्य से संतोषपूर्वक आधा पेट भरना और आधा पेट खाली छोड़ देना चाहिए। पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से भरना चाहिए। चौथे भाग को कहा है वायु संचालन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। महर्षि ने इसी मात्रा आधारित युक्ताहार या परिमित आहार को मिताहार कहा है। साधना करने वाला व्यक्ति यदि मिताहार नहीं करता है तो वह अनेकों रोगों से ग्रस्त हो जाता है और उसकी साधना सफल नहीं हो सकती। गीता में कहा गया है कि जिसका आहार विहार युक्त हो, जिसकी कर्म चेष्टाएं युक्त हो, विशेषकर जिसका सोना जागना युक्ति युक्त हो, उसी के लिए योग मार्ग दुखनाशक सिद्ध होता है। अतः मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन तभी सफलतादायक और स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है जब वह गुणवत्ता से पूर्ण हो। इसके अलावा भोजन को सही समय पर ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन को सही समय और सही मात्रा में ग्रहण न किया जाए तो जो भोजन मनुष्य को प्राणवान बनाता है वही रोग का कारण और विष तुल्य हो जाता है। पथ्य और अपथ्य आहार, गुणवत्ता के आधार पर भोजन को दो वर्गों में रखा गया है, पथ्य और अपथ्य। महर्षि चरक के अनुसार जो शरीर के अनुकूल व हितकर तथा मन को प्रिय लगने वाला हो वह पथ्य भोजन कहलाता है। इसके विपरीत भोजन अपथ्य भोजन कहलाता है। पथ्य आहार, घेरण संहिता के अनुसार एक योगी के लिए चावल, जौ रोटी, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी, मूंग, उड़द व चने की दाल का भोजन उचित है। परवल, कटहल, करेला, ककड़ी, केला, गूलर, चौलाई, बथुआ आदि का कच्चे साग को योगी साग के रूप में प्रयुक्त करे, यानी यह अच्छा बताया गया है। घेरण संहिता के अनुसार योगी के लिए भोजन में घी व दूध का प्रयोग भी उत्तम है। अपथ्य कारक आहार, हठ प्रदीपिका के अनुसार करेला आदि कटु चीज़ें, इमली आदि खट्टा, मिर्च, तिक्त और गुड़ आदि उष्ण पदार्थ, तिल का तेल, मदिरा, मांस, दही, हिग्गुल, लहसुन आदि योग साधकों के लिए अपथ्य कहे गए हैं। घेरण संहिता के अनुसार कड़वा, अम्ल, लवण और तीखा ये चार रस वाली वस्तुएं, भुने हुए पदार्थ, दही, साग, उत्कट, मद्य, ताल और कटहल का त्याग करें। प्याज, लहसुन आदि जड़दार सब्जियां व मसाले, नींबू आदि भी योगियों के लिए वर्जित हैं। अब निष्कर्ष रूप में देखें तो योग के विभिन्न अंगों द्वारा किस प्रकार स्वास्थ्य संरक्षण होता है। जैसे यम मनोविकृति व मनोरोगों से संरक्षित करता है। नियम शारीरिक व मानसिक रोगों से सुरक्षा करता है। आसन बीमारियों से बचाव व स्वास्थ्य संरक्षण करता है। प्राणायाम नाड़ी तंत्र के रोग व मानसिक रोगों से बचाता है। प्रत्याहार काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि होने वाले रोगों से मुक्त करता है। धारणा मानसिक रोगों से बचाव करती है। ध्यान उच्च रक्तचाप, तनाव, एलर्जी, अनिद्रा, प्रतिरक्षा तंत्र के रोगों से संरक्षण देता है। समाधि मृत्युंजय की अवस्था प्राप्त देती है। षटकर्म शरीर में एकत्र विकारों, अशुद्धियों एवं विषैले तत्वों से उत्पन्न रोगों से सुरक्षा करता है। नेति सर्दी एवं कफ, एलर्जी, राइनाइटिस, ज्वर, टॉन्सिल आदि से रोगों की मुक्ति देता है। धोती पित्त, कफ, आंतरिक अशुद्धि, पाचन तंत्र से संबंधित रोगों में लाभप्रद है। बस्ती कृमि रोग में पाचन विकारों से सुरक्षा देता है। न्योली अपच, अम्लता, वायु विकार, भावनात्मक समस्याओं से बचाता है। त्राटक नेत्र रोग, एकाग्रता, मेमोरी, मस्तिष्क संबंधी रोगों से सुरक्षा करता है। कपालभाति कफ पित्त जनित सिर दर्द, जल से संबंधित रोग, मानसिक संबंधित रोगों से बचाता है। यह प्राय हर रोगों के इलाज में सहायता करता है। मुद्रा व बंध शारीरिक व मानसिक रोगों से संरक्षण प्राप्त करता है, यह संरक्षण देता है। यौगिक आहार विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों से सुरक्षा करता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो
वर्तमान समय में भौतिकवाद की चकाचौंध से मानव मशीन बनकर रह गया है, जिसका परिणाम यह मिला है कि मानव को स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट दिखलाई दे रही है। मनुष्य तनावग्रस्त होकर रोगी बनता जा रहा है। जहाँ शरीर रोगग्रस्त है, वहाँ सुख कहाँ, शांति कहाँ और आनंद कहाँ। भले ही व्यक्ति को पैसा, वैभव, इष्ट, कुटुंब तथा नाम, यश सब कुछ प्राप्त हो, फिर भी शरीर स्वस्थ नहीं है, रोगी है, तो जीवन एक भार और बोझ बन जाता है। जीवन व्यतीत करना दूभर हो जाता है, जबकि स्वस्थ और आनंद मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य को उत्तम करने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने, रोगों को दूर करने तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग योग ही है। योग के सिद्धांतों को अपनाकर मानव स्वास्थ्य संरक्षण के आनंद में मोक्ष को आत्मसात कर सकता है। अतः स्वास्थ्य संरक्षण की महत्ता को देखते हुए योग को अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक दिनचर्या में अपनाना अति आवश्यक है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए।